हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही हों और अच्छे ही रहें। तो आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्लासेस वाली उसकी थर्ड क्लास है और आज भी हम वही बेसिक सीखेंगे। हमने कल लाइंस डालना सीखा था और सर्किल बनाना सीखा था। आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और मैं यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। और आज हम सीखेंगे हम्प्स बनाना। हम्प्स बेसिकली होता है, आपने देखा होगा ना, खिंची पिची वाली डिज़ाइन होती है, ऐसे यू 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 बहुत सारे यू बने रहते हैं। इसको झालर वाली डिज़ाइन भी कह सकते हैं। तो आपको स्टार्ट करने हैं बड़े बड़े हम्प्स बनाने से। तो आप एक स्ट्रेट लाइन डाल लो और उसमें बड़े बड़े हम्प्स बनाओ। अब आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो एक हम्प है उसका जितना आपने डायमीटर लिया है उतना ही आपको बाकी सारे हम्प्स का डायमीटर लेना है। मतलब जो आप हाफ सर्कल बना रहे हो उसकी चौड़ाई। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दो लाइंस के बीच में एक एक सेक्शन डिवाइड करके बनाओ। जैसा कि अभी मैं आप बना के दिखा रही हूँ। आप दो लाइंस डालो और दो लाइंस के बीच में हम्प्स बनाओ। अगर आपको वैसे भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल्स इक्वल नहीं बन रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे आप डॉट दे लो और फिर उसके बाद आप हाफ सर्कल्स बनाओ। याद रखना, जितने ज़्यादा आपके जो डिस्टेंस है उसमें होता है ना, इक्वालिटी रहेगी, बराबरी रहेगी, सिमेट्री रहेगी, उतनी ज़्यादा आपकी डिज़ाइन से फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया भी, जितने भी हाफ सर्कल्स हैं उनके बीच की जो डायमीटर है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। कोशिश करें कि इक्वल ही हो। नहीं हो रहा है तो आप ऐसे डॉट्स देखिए, प्रैक्टिस करो और पहले आप बड़े बड़े हम्प्स बनाओ और फिर इसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस और होती जाए आप उसको और थोड़ा छोटा करते जाओ और थोड़ा छोटा करते जाओ। शुरू में आपका एक फ्लो में हम्प नहीं बनेगा, जैसे कि हाँ मेरे से बन रहा है। आप एक एक करके बनाओ, लेकिन कोशिश करो कि शुरू से ही आपको ये आदत लगी रहे कि नहीं, आपको जब भी बनाना है परफेक्ट बनाना है, तो ही आपकी डिज़ाइन परफेक्ट होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसे ही आप लाइंस डाल के प्रैक्टिस करो। अभी हम थोड़े से और छोटे हम्प्स बना के दिखाएंगे और ऐसे ही आगे भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। फिर इससे और थोड़े छोटे, फिर इससे और थोड़े छोटे। और हमेशा याद रखना कि इक्वल होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ख़राब लगेंगे। जब भी आप इनको थोड़ा महीन में लेके जाओगे, थोड़ा फाइन डिज़ाइन में लेके जाओगे तो बहुत ख़राब लगने लगेंगे। और ये वाली जो डिज़ाइन है जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जनरली फिलिंग में यूज़ होती है, या फिर कभी हम सेक्शन कर रहे हैं कि हमें अब थोड़ा सा इंटरवल चाहिए किसी डिज़ाइन में, तो वहाँ पे हम इसको ब्रॉडली यूज़ करते हैं। तो आपको बहुत क्लियर रखना है कि ये वाली डिज़ाइन में आपकी बहुत फिनिशिंग हो, क्योंकि बेसिकली हम इसको यूज़ ही कर रहे हैं सेक्शंस बांटने के लिए। तो ये ज़्यादा उभर के दिखेंगी, बाहर की तरफ निकल के दिखेंगी, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप आगे भी प्रैक्टिस करते रहो और अपना कंटिन्यू करो। और महीन बनाओ, फिर मोटे, फिर महीन, ऐसे कर करके डिफरेंट टाइप में प्रैक्टिस करो। और आगे इसी तरह से देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और ये जो हम्प्स वाली डिज़ाइन है, इसको सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन पे नहीं प्रैक्टिस करना है। सेम जैसे कि मैंने लाइंस डालते समय भी बताया था, डिफरेंट शेप में, क्योंकि जब भी आप मेहंदी लगा रहे हो तो आपको हर तरह की शेप से पाला पड़ेगा और आपको हर डिफरेंट शेप में इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो वैसे ही आप सर्कल में यूज़ करो। सर्कल में बेसिकली क्या होता है, आप एक ही डायरेक्शन में नहीं बना सकते, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको तोड़ के बना के दिखाया, आपको एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। पहले हाफ बनाना है, फिर हाफ बनाना है, तो जिससे वो टेढ़ा ना हो, क्योंकि हम्प्स फिर एक तरफ है ना ज़्यादा टिल्ट हो जाते हैं, लूप साइडेड हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर ऐसे आप वेव बना के उसके ऊपर बनाओ। ये जो कॉनिकल वाला होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसमें क्या करो कि जहाँ पे आपका जो लाइन कर्व हो रही है, जहाँ कोन बन रहा है, वहाँ पे आप पहले बना लो, फिर उसके आजू बाजू बना लो। क्योंकि अगर आप वैसे बनाओगे तो होगा क्या कि ये वेव बन जाएगा कोन की जगह, और जब आप डिज़ाइंस वगैरह में ऐसा करोगे तो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बना के भी दिखाया, देखिए थोड़ा सा सर्कुलर हो गया इस साइड से, तो ये गलती ना हो, इसलिए आप पहले सेंटर वाला बनाओ जो कोन वाला है और फिर उसके आजू बाजू के साइड का बनाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका वो एक परफेक्ट कोनिकल शेप आएगा, वो नहीं गड़बड़ होगी। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, अलग अलग शेप में प्रैक्टिस करो। जो आपको शेप दिखती है उस शेप में बना के आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तभी आपकी परफेक्शन आएगी। नहीं तो फिर मैंने जैसा पहले भी कहा था कि मेहंदी कैसी भी लगा दो रचने के बाद सारी बढ़िया लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
फिर ऐसे ही आप उसी सर्कुलर शेप में बड़े बड़े हम्स बना के भी प्रैक्टिस करो हर शेप का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।